सोचिए, एक टीचर रात के 1:30 बजे पुलिस स्टेशन पहुंचता है। हाथ में कुछ पन्ने होते हैं और उसके बाद देश की सबसे बड़ी मेडिकल परीक्षा पर सवाल खड़े हो जाते हैं। क्या सच में नीट यूजी 2026 के पेपर में गड़बड़ी हुई थी, और अगर हाँ तो इसकी शुरुआत आखिर कैसे हुई? नमस्कार, मैं हूं अभिषेक सिंह और आप देख रहे हैं प्रभात खबर। आज की बड़ी खबर नीट यूजी 2026 परीक्षा से जुड़ी, जहां कथित पेपर लीक के खुलासे की शुरुआत किसी बड़े अधिकारी या एजेंसी ने नहीं की, बल्कि एक कोचिंग टीचर की शिकायत से बताई जा रही। मामला राजस्थान के सीकर का है, जहां 3 मई 2026 को नीट परीक्षा खत्म होने के कुछ घंटों बाद ही 4 मई की रात करीब 1:30 बजे एक बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट के शिक्षक उदयनगर पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और उनके हाथ में कुछ पन्ने होते हैं। उन्होंने पुलिस को बताया कि परीक्षा में गड़बड़ी का शक है, लेकिन जब उनसे लिखित शिकायत मांगी गई तो उन्हें खाली कागज दिया जाता है और बताया जाता है कि वह बिना शिकायत दर्ज कराए ही वहां से वापस चले जाते हैं। इसके बाद कहानी में बड़ा मोड़ आता है। बताया गया कि परीक्षा वाले दिन शाम को शिक्षक को उनके मकान मालिक ने एक हस्तलिखित गेस्ट पेपर दिखाया था, जो मकान मालिक के बेटे ने केरल से उन्हें भेजा था। जब शिक्षक ने उस पेपर को असली नीट प्रश्न पत्र से मिलाया तो कई सवाल बिल्कुल हूबहू मिल रहे थे, जिससे उन्हें शक हुआ कि यह पेपर लीक का मामला हो सकता है। शुरुआत में शिक्षक काफी परेशान थे और उन्होंने कुछ पत्रकारों से भी इसका जिक्र किया और मामला उनको बताया। बाद में कोचिंग संस्थान के मालिक के समर्थन के बाद उन्होंने एनटीए को आधिकारिक शिकायत भेजी। 7 मई की रात करीब 9:30 बजे उन्होंने एनटीए को ईमेल भेजकर बताया कि उनके पास लगभग 60 पन्ने की पीडीएफ फाइल है, जिसमें केमिस्ट्री के करीब 90 सवाल और बायोलॉजी के कई सवाल शामिल हैं, और उन्होंने जांच में पूरा सहयोग देने की बातें कही, यहां तक कि अपना मोबाइल फॉरेंसिक जांच के लिए देने को भी तैयार बताया। शुरुआती जांच में एजेंसियों ने माना कि शिक्षक की भूमिका संदिग्ध नहीं है, क्योंकि उन्हें यह कथित गेस्ट पेपर परीक्षा के बाद मिला था। इसके बाद एनटीए ने केंद्रीय एजेंसियों को अलर्ट किया। राजस्थान एसओजी ने जांच शुरू की और फिर मामला सीबीआई तक पहुंच गया, जहां पूरे नेटवर्क और संभावित पेपर लीक कनेक्शन की गहराई से जांच चल रही है। शिकायत में शिक्षक ने साफ लिखा था कि अगर यह सच है तो यह लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़ा गंभीर मामला है और इसमें प्रश्न पत्र तक अवैध पहुंच, उसका सर्कुलेशन और ट्रांसमिशन जैसी चीजें शामिल हो सकती। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या यह सिर्फ एक गेस्ट पेपर था या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क काम कर रहा था, और अगर सच में पेपर लीक है तो इसके तार आखिर कहां तक जुड़े। फिलहाल जांच एजेंसियां पूरे मामले की तह तक पहुंचने में जुटी हैं, और इस कहानी की शुरुआत एक टीचर की उस रात की गई एक शिकायत से हुई, जिसने पूरे सिस्टम को हिला कर रख दिया था। ऐसे तमाम अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए प्रभात खबर को। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।